जी महाराज की जय। रिद्धि सिद्धि मैया जी की जय। जय जय श्री राधे श्याम। भक्तों, गीता जी के 12वें अध्याय का ये है भक्ति योग। 12वां अध्याय है जिसका नाम है भक्ति योग। अर्जुन एक ऐसा प्रश्न पूछ रहे हैं जिसके बारे में सब सोचते हैं। कुछ प्रेमी भक्तजन तो निरंतर श्री कृष्ण के भजन और ध्यान में लगे रहकर उनकी पूजा करते हैं, लेकिन कुछ दूसरे भी भक्त होते हैं जो केवल अविनाशी सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म को ही भजते हैं। तो इन दोनों प्रकार के भक्तों में अति उत्तम कौन है? भक्तों, जिस श्री कृष्ण जी के रूप को हम जानते हैं वो सगुण एक होता है, और ब्रह्म जिसका अंश हम सब में उस निराकार परमात्मा को, जो हम सब में है, उस निराकार परमात्मा को निर्गुण कहते हैं। इसे दो अलग अलग तरह से भजने वालों में श्री कृष्ण को ज़्यादा मान्य कौन है? ये प्रश्न पूछा अर्जुन ने कि आपको कौन जो है ज़्यादा जो है अच्छा लगता है। भगवान बोले, जो लोग मुझ में मन को लगाकर निरंतर भजन में मेरे लगे रहते हैं, ऐसे भक्तजन श्रद्धा से युक्त मेरे सगुण रूप को भजते हैं। यह मुझको उत्तम योगी मान्य हैं। बंसी बजैया, रास रचैया, माखन चुरैया, यह श्री कृष्ण जी का सगुण रूप है। मतलब जहाँ पर एक आकार है, एक अस्तित्व है, एक पहचान है, जिसका कि उसके गुणों के माध्यम से आप किसी को उदाहरण दे सकते हैं। और निर्गुण रूप में कोई आकार ही नहीं, कोई न अस्तित्व, बस एक परम तत्व होता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि उनके सगुण रूप से पूजने वाले योगी उन्हें बहुत पसंद हैं, जो सगुण रूप से जो पूजते हैं। जो लोग निर्गुण की पूजा करते हैं, जिन्होंने कोई चित्र मन में नहीं बसाया, आप ही बताएं वो ब्रह्म को कैसे पहचानेगा? इसलिए ऐसे भक्त, कोई मान लो कोई ज्योति दिखाई देती है, कोई चिंगारी दिखाई देती है, तो वो उसको ही ब्रह्म समझ लेते हैं, क्योंकि उन्होंने वैसे तो ब्रह्म जो है कण कण में है, तो अब उन्हें कैसे पहचान होगी ये ब्रह्म है जिसके लिए मैं इतना तपस्या कर रहा हूँ, इतना सब कुछ कर रहा हूँ। जब तक उसके पास कोई उनका कोई आकार, कोई चित्र होगा, तभी तो वो समझ पाएंगे कि ये ब्रह्म ये है। तो इसलिए ऐसे आप सोचो, ब्रह्म तो कण कण में है, तो इतनी तपस्या भी करी, थोड़ी सी ज्योति अगर दिख भी गई तो वो उससे तसल्ली नहीं होगी उसकी, तो कैसे पहचानेगा? अगर हमारे सामने भी आ जाए ब्रह्म तो हम कैसे पहचानेंगे? क्योंकि हमने मन में कोई समझ लो कोई चित्र या कोई रूप बनाया ही नहीं, जो जिसको बसाया ही नहीं, तो हम कैसे पहचानेंगे? इसीलिए सनातन धर्म में मूर्ति पूजा होती है। सनातन धर्म से ही शुरुआत हुई है धर्म की, और इसी में मूर्ति पूजा को इसीलिए माना गया है, क्योंकि आप किसके लिए सब त्याग कर रहे हो? राम जी के लिए, या श्री कृष्ण जी के लिए, या हनुमान जी के लिए, माता रानी जी के लिए, श्री कृष्ण जी के लिए, किन के लिए कर रहे हैं हम? तो उनको, उनका एक स्वरूप, उनका एक चित्र, उनको एक उनका पोर्ट्रेट जब तक हमारी निगाहों में नहीं होगा, तब तक हमारे को तसल्ली भी नहीं होगी। कितनी पूजा कर लोगे, कितनी तपस्या, जब कोई सामने कोई रूप ही नहीं है तो किसकी तपस्या करोगे? इसीलिए इसको श्री कृष्ण जी ने बताया है कि इसमें बड़ा कलेश है, इसमें हम भटक जाएंगे। तो इसलिए निराकार रूप, ये नहीं, निराकार रूप को पूजना गलत है, लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं होगी। सेटिस्फेक्शन आपको जब ही होगी जब कोई आपके आपका कोई उसका कोई चित्र होगा, किसके लिए आप कर रहे हो और क्यों कर रहे हो? क्योंकि उसके दर्शन के लिए ही तो हम यहाँ आए हैं। तो वो दर्शन कैसे होगा? क्या एक लॉ में भी तो भगवान है, क्या उससे आपकी तृप्ति हो जाएगी? नहीं होगी। इसलिए श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि उसको सेटिस्फेक्शन नहीं होगी जो निराकार रूप से करता है, तो और बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। उसे ब्रह्म का स्वरूप ही समझ नहीं आता, तो वो कैसे होगा? सगुण रूप में श्री कृष्ण जी को या कोई और भगवान जी को भजते हैं, वो श्री कृष्ण जी को पसंद है। लेकिन जो निर्गुण ब्रह्म को पूजते हैं, वो भी कह रहे हैं भगवान की, वो भी सीधे मुझे ही प्राप्त होते हैं। आपको जैसा ठीक लगे आप वैसे अपने इष्ट को भज सकते हैं। निर्गुण ब्रह्म का पूजन कोई आसान बात नहीं है। श्री कृष्ण जी बता रहे हैं कि उस निराकार ब्रह्म में आसक्त चित्त वाले पुरुषों में विशेष परिश्रम होता है, क्योंकि आपको अपना शरीर का भी अहंकार छोड़ना पड़ता है। जब निराकार को पूजेंगे तो स्वाभाविक है कि आप
आकार में आस्था नहीं कर सकते। इसके लिए खुद की शरीर का, खुद के आकार जो स्वाभिमान है वो भी तो हमें छोड़ना होगा। ऐसा नहीं कि निर्गुण की उपासना गलत है, बस यह है कि बहुत ही मुश्किल है। इसी के बारे में श्री कृष्ण जी हमें चेतावनी दे रहे हैं। जो लोग श्री कृष्ण जी को ही मानते हैं, अपने सारे कर्मों को श्री कृष्ण जी में अर्पण कर उसके सगुण रूप की उपासना करते हैं, श्री कृष्ण जी को ही परमेश्वर मान अनन्य भक्ति योग से निरंतर चिंतन करते हुए भजते हैं, उनका उद्धार श्री कृष्ण जी खुद करते हैं। अर्जुन को बताते हैं, मुझ में चित्त लगाने वाले प्रेमी भक्तों का मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार समुद्र से उद्धार कर देता हूँ। भक्तों, जैसे किताबें होती हैं, उनसे पढ़ाई करके आप खुद भी पास हो सकते हैं, कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन अध्यापक उस पढ़ाई को आसान कर देता है, आपके साथ वो आपका मार्गदर्शन करते हुए चलता है। प्रॉब्लम होने पर आप उस टीचर से पूछ सकते हैं। वैसे ही श्री कृष्ण जी की सगुण रूप की पूजा होती है। भक्तों, इस गीता जी के 12वें अध्याय का एक 16 नंबर जो श्लोक है, उसका मैं आपको अलग अलग विवरण दे रहा हूँ, जो कि बहुत ही रहस्यमय बात है। इसको बहुत ध्यान से आप समझेंगे कि हम क्यों आए हैं यहाँ पे, ये बताया है इसमें। गीता जी का इसमें बहुत रहस्य छुपा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। अपमेक अनपेक्ष, अनपेक्ष जिसे किसी भी प्रकार की इच्छा, स्पृहा और कामना ना हो, जो आप्त काम हो, और जिस किसी भी बात की जिसे परवाह ना हो, उसे अनपेक्ष कहते हैं, अनिपेक्ष। शुचि, जिसका अंतःकरण अत्यंत पवित्र हो, जिसका बाहर का व्यवहार भी उद्वेग रहित, पवित्र और न्याय युक्त हो, जिसके दर्शन, भाषण, स्पर्श और वार्तालाप से ही लोग पवित्र हो जाएं, वह शुचि कहलाता है। दक्ष, जिस महान कार्य के लिए मनुष्य शरीर मिला है, बहुत ध्यान से समझें, जिस महान कार्य के लिए मनुष्य शरीर मिला है उसे प्राप्त कर लेना, अर्थात भगवान को प्राप्त कर लेना ही मनुष्य की यथार्थ दक्षता है। जो अपना काम बना लेता है, यह वही दक्ष कहलाता है, वही चतुर कहलाता है। सांसारिक तौर पे हम सोचते हैं हमने बहुत धन कमा लिया, हमारा बहुत बड़ा परिवार हो गया, हमने बहुत संपत्ति जोड़ ली, घर मकान बना लिए, व्यापार बना लिए, वो उसको चतुर कहते हैं संसारिक में। लेकिन असली चतुर जो है वो ही है जिसने अपना यहाँ इस संसार में आकर जिस कार्य के लिए वो आया है, भगवान को प्राप्त करने के लिए हम यहाँ आए हैं, और वही जो प्राप्त कर लेता है वही दक्ष कहलाता है, वही चतुर है। उदासीन, जो गवाही देते समय, न्याय या पंचायत करते समय कुटुंबी, मित्र, बंधु आदि की दृष्टि से या राग, द्वेष, लोभ, मोह एवं भय आदि के वश होकर किसी का भी पक्षपात नहीं करता, सदा सर्वदा पक्षपात रहित रहता है, उसे उदासीन कहते हैं। गत व्यत, किसी भी प्रकार के भारी से भारी दुख अथवा दुख के हेतु प्राप्त होने पर भी जो दुखी नहीं होता, अर्थात जिसके अंतःकरण में कभी किसी तरह का विषाद, दुख या शोक नहीं होता, वही गतव्यत है। फिर है सर्वारंभ परित्यागी, जो बाहर भीतर के समस्त कर्मों को त्याग कर केवल प्रारब्ध पर ही निर्भर रहता है, अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए कुछ भी कर्म नहीं करता, अपने आप जो कुछ भी प्राप्त हो जाए उसी में संतुष्ट रहता है, तथा प्रारब्धवश होने वाली क्रियाओं में जिसके कर्तापन का अभिमान नहीं है, ऐसे बाहर और भीतर के त्यागी को सर्वारंभ परित्यागी कहते हैं। भक्तों, ये सब जो है बहुत गहरी बातें हैं, ये जितनी भी इसमें बताई हैं, ये सब अगर हमारे अंदर धीरे धीरे आ जाएं तो हम सबसे प्रिय हो जाएं भगवान के। भगवान कह रहे हैं इसीलिए, हे अर्जुन, तू मेरे में मन को लगा और मेरे में ही बुद्धि को लगा, इसके उपरांत तू मेरे में ही निवास करेगा, अर्थात मेरे को ही प्राप्त होगा, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। तू अभ्यास के हो ना काबिल अगर, फिर भगवान बता रहे हैं, तू अभ्यास के हो ना काबिल अगर, तो फिर मेरी खातिर सब आमाल कर, फिर सब मेरी खातिर आमाल कर, मेरे वास्ते ही जो आमल हो तू, तो आमाल से मर्द कमाल हो तू।
इसका मतलब है, और यदि तू ऊपर कहे हुए अभ्यास में भी असमर्थ है तो केवल मेरे लिए कर्म करने के लिए हो। इस प्रकार मेरे अर्थ कर्मों को करता हुआ मेरी प्राप्ति रूप सिद्धि को ही प्राप्त होगा। जय जय श्री राधे श्याम। भक्तों, इसके साथ ये जो अभी जिसका श्लोक का जो हमने अभी आपको अनुवाद सुनाया था, जो बहुत रहस्य है गीता जी का इसमें, तो वो भी आपको मैं फोटो भेज रहा हूँ उसकी। राधे राधे।